KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 6 वायो फोटो का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश NCERT पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायो फोटो में क्षितिज तल प्रतीत होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से जो सही उत्तर है वो है घ अतितिर्यक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से अतितिर्यक वायो फोटो में क्षितिज तल प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वायो फोटो में अधो बिंदु एवं प्रधान बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है का ऊर्ध्वाधर। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वाधर वायो फोटो में अधो बिंदु एवं प्रधान बिंदु एक दूसरे से मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, वायो फोटो निम्नलिखित प्रक्षेपों में से किसका एक प्रकार है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में से सही उत्तर है गा केंद्रक। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं, वायो फोटो निम्नलिखित प्रक्षेपों में से केंद्रक एक प्रकार है। और आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। आइए देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वायो फोटो किस प्रकार खींचे जाते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, वायो फोटो हेलीकॉप्टर या वायुयान में लगे परिशुद्ध कैमरे से खींचे जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त फोटोग्राफ स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने तथा लक्ष्यों की व्याख्या करने में विशेष उपयोगी होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आइए देखते हैं, भारत में वायो फोटो का संक्षिप्त में वर्णन करें। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत में वायो फोटो 1920 ईस्वी में सबसे पहले आगरा नगर से प्रारंभ हुआ था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1923-24 में इरावदी डेल्टा के वायो फोटो खींचे। वर्तमान में यह कार्य नई तकनीक द्वारा वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली द्वारा संपन्न किया जाता है। आगे देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और इसका उत्तर 125 शब्दों में देना होता है। आइए देखते हैं, का है, वायो फोटो के महत्वपूर्ण उपयोग कौन कौन से हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, वायो फोटो के महत्वपूर्ण उपयोग। वायो फोटो वर्तमान काल में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है। इसके महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है, वायो फोटो का उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्रों को खींचने तथा उसके निर्वचन में किया जाता है। इसके उपयोग के 2 निम्नलिखित स्वतंत्र विज्ञानों के क्षेत्र हैं, जिसमें का है, फोटोग्राममिति। यह वायो फोटो द्वारा मापन का विश्वसनीय विज्ञान और तकनीक है। इस सिद्धांत के द्वारा फोटो की परिशुद्ध लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई की माप ज्ञात की जाती है। यही कारण है कि स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने तथा उन्हें अद्यतन करने की दृष्टि से यह तकनीक सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, खा है प्रतिबिंब निर्वचन। यह वस्तुओं के स्वरूपों को पहचानने तथा उनके सापेक्षिक महत्व से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इस सिद्धांत का प्रयोग करके वायो फोटो की गुणात्मक जानकारियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। इसके प्रयोग में
भूमि उपयोग, स्थलाकृतियों के प्रकार तथा मिट्टी के प्रकारों का यथावत ज्ञान किया जा सकता है। और नेक्स्ट है वायु फोटो का उपयोग करके वातावरणीय उपक्रम एवं कृषि भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तन का विश्लेषण किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है वायु फोटो किसी क्षेत्र के यथावत विहंगम दृश्य प्रदान करने में बहुत उपयोगी रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे खा है मापनी को निर्धारित करने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है मापनी को निर्धारित करने वाले विभिन्न विधियां। वायु फोटो की मापनी को निर्धारित करने वाले विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। इसमें पहला है प्रथम विधि। इस विधि के प्रयोग से फोटो एवं धरातलीय दूरी के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। फोटो में कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने पर धरातल पर दो पहचानने योग्य बिंदुओं की दूरी एक ऊर्ध्वाधर फोटो की मापनी से सफलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है। यदि वायु फोटो पर मापी गई दूरी डीपी के साथ धरातल पर डीजी की संगत दूरी ज्ञात हो तो वायु फोटो की मापनी को इन दोनों के अनुपात अर्थात डीपी/डीजी में मापा जाएगा। द्वितीय विधि। इस विधि से फोटो की दूरी तथा मानचित्र की दूरी में संबंध स्थापित किया जाता है। यदि एक वायु फोटो पर दिखाए गए चित्र का मानचित्र सुलभ हो तो उसका उपयोग फोटो मापनी को ज्ञात करने में किया जाता है। और इस प्रकार से वायु फोटो वाले दो बिंदुओं की दूरी एसपी हमें मापने की गणना में सहयोग देती है। और इस प्रकार से दोनों दूरियों के बीच का संबंध इस प्रकार व्यक्त किया जाता है फोटो मापनी मानचित्र मापनी बराबर फोटो दूरी अनुपात मानचित्र दूरी। अंततः फोटो मापने की एसपी बराबर फोटो दूरी डीपी अनुपात मानचित्र दूरी डीएम इंटू मापन चित्र मापनी कारक एमएसएफ। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वायुयान में लगे परिशुद्ध कैमरे से खींचे गए फोटो को निम्न में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से जो सही उत्तर है वो है पहले का गा उत्तर सही है, यानी वायु फोटो। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायुयान में लगे परिशुद्ध कैमरे से खींचे गए फोटो को निम्न में वायु फोटो कहते हैं। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है फ्रांस में प्रथम बार गुब्बारे से वायु फोटो निम्न में से किस वर्ष लिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है दूसरे का उत्तर सही है, माने 1858। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रांस में प्रथम बार गुब्बारे से वायु फोटो निम्न में से 1858 वर्ष में लिया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं वायु फोटो का निम्न में से मुख्य उपयोग क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है तीसरे का घ स्थलाकृतिक मानचित्रण। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं वायु फोटो का निम्न में से मुख्य उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्रण है। आगे चलिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं लंबवत एसपीजी दूरी को निम्न में से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से सही उत्तर है वो है चौथे का गा, यानी उड्डयन तुंगता। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं लंबवत एसपीजी दूरी को निम्न में से उड्डयन तुंगता कहा जाता है। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।